जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदू कौन है। हु इज हिंदू। हम जानेंगे कि हिंदू कौन। हु इज हिंदू। हिंदू हिंदू का तात्पर्य उन सभी लोगों से है जो हिंदू माता पिता से पैदा होते हैं या जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। ये लोग निम्न है। कौन कौन से। जैसे इसमें बताया गया कि धर्म धर्म से हिंदू जिनमें निम्नलिखित शामिल है। वीर शैव यानी कि जन्म से लिंगायत। लिंग से ही जैसे है लिंगायत ही है। तो ब्रह्म प्रार्थना अथवा आर्य समाज के अनुयायी जैसे हैं तो वो भी हिंदू हैं। अब सेकेंड नंबर पे धर्म से बौद्ध सिख जैन जो है। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षिता अधिनियम तथा हिंदू एक उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत बौद्ध जैन तथा सिखों को भी हिंदू शब्द के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है और वे अब इन्हीं अधिनियमों में उल्लिखित कानूनों से प्रशासित होंगे। जैसे कोई अन्य व्यक्ति जो। अब इसमें कौन कौन हिंदू में हम बात करें कि हिंदू में कौन कौन शामिल है तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। कोई अन्य व्यक्ति जो जो क्या है कि धर्म से मुस्लिम ना हो। पहली बात तो धर्म से ईसाई ना हो, धर्म से पारसी ना हो, धर्म से यहूदी ना हो। मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म से ना हो तो वो उसके अलावा जो भी है उसमें आगे बताया गया कि वो हिंदू है। उच्चतम न्यायालय ने पेरुमल एक केस से उच्चतम न्यायालय ने पेरुमल बनाम पोन्नुस्वामी एआईआर 1971 के केस के बाद में अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है तो वह हिंदू माना जाएगा। यदि अपना धर्म त्याग करके हिंदू धर्म अगर स्वीकार कर लेता है तो भी वह हिंदू माना जाएगा। अब हिंदू जन्म से होता है, बताया गया, बनाया नहीं जाता है। हिंदू क्या होता है, बनाया नहीं जाता है। हिंदू बनाया नहीं जाता, जन्म से होता है। ये इसका क्या वो है, देखते हैं हम क्या मतलब है इसका। इसका तात्पर्य है, ये भी लिखने को आता है तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। इसका तात्पर्य है कि समानता किसी व्यक्ति का हिंदुत्व उस व्यक्ति से नहीं अपितु उसके जन्म से निश्चित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति हिंदू दंपत्ति से उत्पन्न होता है तो वह हिंदू होगा, किंतु वह अपना धर्म त्याग कर किसी अन्य धर्म को अपना लेता है तो उसका हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा और वह दूसरे धर्म में आ जाएगा। यदि कोई हिंदू स्वधर्म त्याग कर अन्य अपना धर्म त्याग करके अन्य धर्म ईसाई, मुस्लिम, पारसी में परिवर्तित हो जाता है तो वह हिंदू विधि से शासित नहीं होगा। अब हिंदू विधि में शासित अभी बताया कि जैसे सिख हो, बौद्ध हो, सिख, बौद्ध, अभी हमने बताया जैन। तो ये सब किस में आता है, ये हिंदू में ही आएंगे। हिंदू हिंदू जो हमारा अधिकार अधिनियम बना है तो उसके अनुसार ही शासित किए जाएंगे। लेकिन पारसी, ईसाई अगर ये सब है, यहूदी हैं तो मुस्लिम है तो ये हिंदू में अंतर्गत नहीं आएंगे। आधुनिक मत के अनुसार हिंदू जन्म से भी होता है तथा बनाया भी जाता है। अब्राहम बनाम अब्राहम 1863 के बाद में प्रिवी काउंसिल ने अभी निर्धारित किया कि हिंदू जन्म से हिंदू जैसे उत्पन्न हुए व्यक्ति के लिए तथा वे व्यक्ति जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उनके लिए भी लागू हो गया है। इस प्रकार हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है। इसमें बताया गया है इस केस में कि जैसे कोई अपना लिया हिंदू धर्म, अपने दूसरे धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म अपना लेता है तो भी वह हिंदू ही माना जाएगा। हिंदू शब्द का तात्पर्य केवल उनसे ही नहीं है जो हिंदू माता पिता से पैदा होते हैं, बल्कि प्रिवी काउंसिल ने उक्त निर्णय के अनुसार हिंदू शब्द को लोगों को सम्मिलित करता है जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म धर्म परिवर्तन दोनों प्रकार से होते हैं। धर्म परिवर्तन कर लिया है कोई तो भी हिंदू माना जाएगा। हिंदू शब्द की उत्पत्ति से संबंध में यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास एआईआर 1966 के केस में स्वीकार किया गया कि आर्य भारत में आने के पश्चात सिंधु नदी के मैदान में बस गए और फारस तथा वहां के लोग स के स्थान पर ह का उच्चारण करते थे। इस प्रकार सिंधु के इस पार वाले को लोग हिंदू कहने लगे। धीरे धीरे सिंधु के इस पार के सभी रहने वाले चाहे आर्य हो या यहाँ के मूल निवासी हो हिंदू कहे जाने लगे। मतलब वो सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे, इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे तो इसलिए हिंदू उनको बोला जाने लगा। जो सिंधु के इस पार रहते थे वो चाहे हिंदू थे, वो चाहे आर्य थे या यहाँ के मूल निवासी थे, उनको बोला जाने लगा। अब मनोहर जोशी बनाम एन बी पाटिल एआईआर 1996 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि हिंदू तथा हिंदुत्व आपस में समान नहीं है।
जैसे हिंदुत्व, हिंदू आपस में समान नहीं है। तो ये रहा हमारा हिंदू। हमने जान लिया कि हिंदू क्या होता है, हिंदू की डिफिनेशन क्या होती है, कौन हिंदू है। तो इसको आप लिख सकते हैं आसानी से। थैंक यू सो मच।